नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्मार्ट लर्निंग चैनल में स्वागत है। पहली वीडियो में हमने अल्केमिस्ट बुक की आधी समरी देखी थी और इस दूसरे वीडियो में हम बाकी की आधी समरी देखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। लगभग 1 साल उस मर्चेंट के पास काम करने के बाद सैंटियागो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहां से निकल जाता है। तो उसे मालूम करने पर पता चल जाता है कि एक कारवान निकला है जो डेजर्ट क्रॉस करके इजिप्ट जाने वाला है। तो सैंटियागो भी उस कारवान को ज्वाइन कर देता है। जैसे ही वो ट्रैवल करने लगते हैं तो उसकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है जिसके पास बहुत सारी किताबें होती है और वो किताबें पढ़ता रहता है हमेशा। और उससे बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए निकला है। अल्केमिस्ट एक ऐसा आदमी जो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है और उस इंग्लिश मैन को भी वो सीखना है। इसके लिए वो वैसी किताबें पढ़ता है और अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं, दिन बीतते जाते हैं, तो उस डेजर्ट में, उस कारावान में चर्चा लगने लगते हैं कि वहां पे वॉर होने वाला है, ट्राइब्स के बीच वॉर होने वाला है, डेजर्ट में वॉर होने वाला है। तो इस चर्चाओं के साथ वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं और कुछ दिन होने के बाद वो सब ओएसिस नाम के शहर में पहुंच जाते हैं। तो कारावान का मेन जो रहता है वो बोलता है कि जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ओएसिस में रहेंगे। तभी उसी दौरान इंग्लिश मैन सैंटियागो को बोलता है कि तुम मेरी मदद करो कि हम लोग अल्केमिस्ट को ढूंढ पाए। तो कुछ दिन वो लोग अल्केमिस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी सैंटियागो की मुलाकात एक फातिमा नाम की लड़की से होती है। बहुत बार मिलने के बाद वो दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और कुछ दिन के बाद उस इंग्लिश मैन को भी अल्केमिस्ट मिल जाता है। अल्केमिस्ट उस इंग्लिश मैन को बता देता है, उस रेसिपी के बारे में जानकर वो इंग्लिश मैन वापस चला जाता है। एक दिन सैंटियागो अपने उस गर्लफ्रेंड फातिमा को मिलकर आने के बाद डेजर्ट के पास देखते बैठता है। तभी उसे एक विजन आता है कि कुछ आर्म फोर्स जो ट्राइब्स आर्मी होते हैं वो ओएसिस पे हमला करने वाली है। और उस बात का विजन आने के बाद वो लोगों को बताना चालू कर देता है। तो वहाँ के जो चीफ रहते हैं वो सैंटियागो को बुला के लेते हैं। जैसे ही वो टेंट में पहुंच जाता है तो पहले तो जो लोग बैठे हैं वो लोग उससे पूछताछ करते हैं और उसके बाद वो बता सकता है कि मुझे एक विजन आया है कि कल दोपहर के बाद यहाँ पे वॉर होने वाला है और ट्राइब्स हम पे हमला करने वाले हैं। तभी सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद जो चीफ रहता है, जो मेन चीफ रहता है, वो सैंटियागो से बातें करता है और सबको बोलता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। और उसी दौरान वो सैंटियागो को बोलता है कि अगर ये बात सच निकली तो हम लोग तुमको रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अगर ये बात गलत निकली तो तुमको हम लोग सजा देंगे। इस बात होने के बाद वो सैंटियागो को भेज देते हैं और वो सब लोग तैयार, युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। और दूसरे दिन वो लोग सब तैयार होके एक जगह चुप जाते हैं और सब अपने झोपड़ी या टेंट खाली कर देते हैं। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही उसको विजन आया रहता है उसी हिसाब से वहाँ पे वॉर हो जाता है और कुछ आर्म फोर्स वहाँ पे हमला कर देते हैं। लेकिन पहले से ही ओएसिस की आर्मी पहले से ही तैयार रहती है, इसके लिए वो लोग जीत जाते हैं। और उस युद्ध होने के बाद, वो लोग जीतने के बाद, वो लोग सैंटियागो को बुला के उसका स्वागत करते हैं और उसको 40 गोल्ड के सिक्के दे के उसको ओएसिस का काउंसलर की पोजीशन देते हैं। तो अब भी सैंटियागो के पास पैसा है, प्यार है, उसके पास पोजीशन है, तो उसको जाने को वहां से वो सोचता है कि क्यों मैं ट्रेजर के पास जाऊं, मेरे पास तो अभी सब कुछ है, मेरे पास सोना है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास फातिमा है, तो क्यों मैं अपने सपने को पूरा करूं। उसी दौरान वो अल्केमिस्ट को मिलता है। तो अल्केमिस्ट बोलता है कि तुम्हें यह सब मिला है क्योंकि तुमने अपने सपनों को पाने के लिए प्रयत्न किए, ट्राई किए। अगर इसे में तुम रह गए तो तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट हो जाएगा। और वो सुनने के बाद वो एक दिन फातिमा को मिलने जाता है। तो फातिमा बोलते हैं कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सब बातें होने के बाद वो अल्केमिस्ट के साथ निकल जाता है और अल्केमिस्ट और सैंटियागो उस पिरामिड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दिन होने के बाद वो पिरामिड से बस थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं। तभी वहाँ पे कुछ आर्म फोर्सेस उनको बंदी बना लेती हैं और उनको लेके जाती है और उनके पास का जो 40 सोने के सिक्के और जो कुछ होता है वो छीन लेती है। तभी अल्केमिस्ट बोलता है कि हम लोग ऐसे आदमी हैं कि हम ट्रेजर ढूंढने के लिए जा रहे हैं और हम में एक कमाल की ताकत है कि हम खुद को विंड में कन्वर्ट करके किधर भी स्टॉर्म ला सकते हैं। इस लड़के में, सैंटियागो में ऐसी ताकत है कि वो खुद को विंड में बदल के यहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे एक भयानक स्टॉर्म क्रिएट करके यहाँ की सब
व्यक्ति को उड़ा सकता है। लेकिन वो सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भी तैयार है वो देखने के लिए वो कैसे यहाँ पे तूफान लेके आता है। तभी अल्केमिस्ट बोलता है कि मुझे 3 दिन दीजिए, 3 दिन के बाद आप वो देख सकते हैं। तो वो लोग भी मान जाते हैं। लेकिन सैंटियागो को पता ही नहीं होता है कि खुद को कैसे विंड में कन्वर्ट करना है और कैसे वहाँ पे एक स्टॉर्म तूफान लाना है। तो पहले वो अल्केमिस्ट से बातें करता है, तब अल्केमिस्ट बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, लेकिन तुम्हें पहले यूनिवर्स की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी तुम खुद को विंड में कन्वर्ट कर पाओगे। पहले दिन वो डेजर्ट में गुजार देता है, ना तो वो कुछ समझ पाता है ना कुछ सोच पाता है कि कैसे खुद को कन्वर्ट करे। दूसरा दिन भी उसका वैसे ही गुजर जाता है। तीसरे दिन उसको बहुत टेंशन आने लगती है क्योंकि उसे खुद को पता नहीं होता है कि कैसे विंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो सब लोग वहाँ डेजर्ट में आके बैठ जाते हैं कि सैंटियागो अपने आप को विंड में कन्वर्ट करके वहाँ पे एक स्टॉर्म लेके आएगा। तो सब लोग देखने लगते हैं और वहाँ पे कुछ देर सैंटियागो विंड से बातें करता है, डेजर्ट से बातें करता है, सन से बातें करता है, और उस सब से बातें करने के बाद उसको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में आ जाती है और वो खुद को विंड में कन्वर्ट करके वहाँ पे एक तूफान लेके आता है। तो वो तूफान लेने के बाद वो सब लोग वो दोनों को छोड़ देते हैं। तभी अल्केमिस्ट बोलता है यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद इजिप्ट है, वहाँ पे पिरामिड्स है, तुम्हें यहाँ से आगे का सफ़र अकेले तय करना है। और बोल के वहाँ पे एक मॉन्क के पास वो लोग एक दिन रुकते हैं। तभी अल्केमिस्ट और मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करके उसके 4 पार्ट बना देता है। पहला पार्ट वो सैंटियागो को देता है क्योंकि उसके जो 40 सोने के कॉइन है वो आर्म फोर्स वाले ले दिए होते हैं। दूसरा पार्ट वो मॉन्क को देता है क्योंकि वो जो ट्रैवलर लोगों की हमेशा मदद करता है, उनके लिए रुकने के लिए जगह देता है, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए उनको एक गोल्ड का पार्ट दिया जाता है। तीसरा पार्ट भी मॉन्क के पास रखता है। अगर सैंटियागो का वो सोना चोरी हो जाता है तो उसे वो सोना देने के लिए वो मॉन्क के पास रख जाता है। और चौथा पार्ट खुद को लेके वो यहाँ से निकल जाता है और सैंटियागो वहाँ से इजिप्ट पहुँच जाता है और वो पिरामिड के पास खुदाई चालू करता है। तभी कुछ 3-4 आदमी रात में आके उससे बातें करने लगते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो। तभी सैंटियागो उसे बताता है कि मैं ऐसा हो, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं और उसका जो सोने का जो पार्ट होता है वो लेते हैं और उसको सैंटियागो को बहुत मारते हैं। सैंटियागो के मुंह से खून निकल रहा होता है, वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। तभी बहुत टाइम पूछने के बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पे मेरे को एक सपना आया था और सपने में इजिप्ट की पिरामिड के पास एक ट्रेजर है, उसके लिए मैं ट्रेजर को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया। तभी उन तीनों आदमियों से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, कैसा पागल आदमी है तू, मेरे को भी कुछ दिन पहले एक सपना आया था कि एक चर्च के पास एक सिकामोर ट्री है, वहाँ पे बहुत सारी शिप्स है, उस सिकामोर ट्री के नीचे एक खजाना छुपा है। और वैसा सपना मेरे को भी आया था, लेकिन मैंने उसे फॉलो नहीं किया। और एक ऐसा मूर्ख आदमी है कि एक सपने के कारण इतनी दूर इजिप्ट में आया। वो सब बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। तो सैंटियागो को पता चलता है कि असली खजाना ना तो ये इतना पिरामिड के पास है, तो असली खजाना वहाँ पे वो चर्च में सिकामोर ट्री के पास है। तो वहाँ से वो इजिप्ट से वह उस चर्च के पास जाता है, वहाँ पे सिकामोर ट्री के पास खुदाई करता है तो उसको खजाना मिल जाता है। और खजाना मिलने के बाद वो उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचता है जिसे उसको 1/10 अपने खजाने में से देना है, उस ओल्ड मान के बारे में सोचता है और सबसे ज़्यादा फातिमा के बारे में सोच के खुश हो जाता है क्योंकि उसे उसके साथ शादी करनी होती है। यहाँ तक स्टोरी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।